मेरा नाम जमीन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड 18। इससे पहले की भी 17 एपिसोड जो है वो मेरे चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट में मौजूद है, वो भी देख सकते हैं। हर एपिसोड के अंदर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट बने हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल है, तो वीडियो एंड तक देखें ताकि आपके जो आज के 10-15 मिनट है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव साबित हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डेली डोज एपिसोड 18, 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द शंदूर पास कनेक्ट चित्राल विद। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो शंदूर पास है वो चित्राल को किसके साथ कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर हमारे पास है गिलगित। तो आपने याद रखना है कि जो शंदूर पास है वो चित्राल को गिलगित के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कराक्रम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन विच ईयर। जो कराक्रम हाईवे है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान वो कौन से साल में कंप्लीट हुई थी। तो इसका आंसर हमारे पास है 1978। तो आपने याद रखना है कि जो हाईवे है कराक्रम हाईवे जो कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है वो कौन से साल में कंप्लीट हुई थी। तो वो कंप्लीट हुई थी 1978 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टॉम ऑफ ख्वाजा फरीद इज इन। अब जो टॉम है ख्वाजा फरीद का वो कहां पे है। तो इसका आंसर हमारे पास है कोट मिठन। तो आपने याद रखना कि जो टॉम ऑफ ख्वाजा फरीद है वो है कोट मिठन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नांगा पर्वत इज द हाईएस्ट पीक ऑफ। अब आपने बताना है कि नांगा पर्वत जो है वो किसकी हाईएस्ट पीक है। तो इसका आंसर हमारे पास है हिमालय। तो आपने याद रखना कि नांगा पर्वत इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिवर काबल ज्वाइंस इंडस रिवर नियर। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो रिवर काबल है वो जो है वो कहां पे इसको जो है वो ज्वाइन करता है इंडस रिवर को। तो इसका आंसर हमारे पास है अटक। तो आपने याद रखना कि जो रिवर काबुल है वो इंडस रिवर को ज्वाइन करता है अटक के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि चेयरमैन जो है वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का वो कौन है। तो इसका आंसर हमारे पास है, यानी कि कौन होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही होता है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का चेयरमैन, यानी कि एनईसी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि पहला मुस्लिम गवर्नर जो है पंजाब का वो कौन था। तो इसका आंसर हमारे पास है सरदार अब्दुल रब निश्तर। तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर जो पंजाब के थे वो थे सरदार अब्दुल रब निश्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है वो प्रेजेंट हुआ था। तो इसका आंसर हमारे पास है कब प्रेजेंट हुआ था, 7 मार्च 1949। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 7 मार्च 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। एक ही वाइस प्रेसिडेंट बने थे पाकिस्तान के, वो कौन थे। तो इसका आंसर हमारे पास है नूरुल अमीन। तो अपने याद रखना है, द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज नूरुल अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सेनेटर की मिनिमम एज जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हमारे पास है 30 ईयर्स। तो आपने याद रखना है कि 30 ईयर्स जो है वो मिनिमम एज होती है एक सेनेटर की अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो कितने साल का होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 3 ईयर्स। तो आपने याद रखना है कि जो टर्म होता है ऑफ द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान वो होता है 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, on the advice of prime minister and chief minister, president and governor are bound to dissolve the assemblies within how many hours। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो बाउंड होते हैं कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर दें कितने घंटों के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है इन 48 आवर्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जो गवर्नर होते हैं दे आर बाउंड टू डिसॉल्व द असेंबलीज विद इन 48 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ओनली मुस्लिम वुमन हु अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज। एक ही मुस्लिम खवातीन थी जिन्होंने आरटीसी की एब्रीविएशन भी आपने याद रखनी है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। वो कौन थी। तो इसका आंसर हमारे पास है बेगम जहानारा शाहनवाज। तो आपने याद रखना है, द ओनली मुस्लिम वुमन हु अटेंडेड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज बेगम जहानारा शाहनवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ। अब ब्रिटिश ने कश्मीर को गुलाब सिंह डोगरा को सोल्ड किया किसकी ट्रीटी के अंडर। तो इसका आंसर हमारे पास है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो ये चीज आपने जरूर याद रखनी है कि जो ब्रिटिश ने कश्मीर को सोल्ड किया टू द गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब्दुल सलाम फर्स्ट नोबेल प्राइज रेसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान गॉट हिज पीएचडी डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। अब अब्दुल सलाम जो है एक तो चीज हमें ये पता चल गई कि वो फर्स्ट नोबेल प्राइज रेसिपिएंट है पाकिस्तान की तरफ से
उन्होंने अपनी पीएचडी की जो डिग्री है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से हासिल की? तो इसका आंसर हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अब्दुल सलाम जो कि फर्स्ट नोबेल प्राइज रेसिपिएंट है पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी पीएचडी डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हबा खातून इज अ फेमस पोएटिस ऑफ विच लैंग्वेज? अब जो हबा खातून है वो कौन सी लैंग्वेज की एक मशहूर शायरा है? तो इसका आंसर हमारे पास है कश्मीरी। तो आपने याद रखना कि हबा खातून जो है वो एक फेमस पोएटिस है, यानी कि शायरा है कश्मीरी लैंग्वेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लवारी पास कनेक्ट्स। इस क्वेश्चन के आपने अंदर बताना है कि लवारी पास जो है वो किसको कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है दीर और चित्राल। तो आपने याद रखना कि लवारी पास कनेक्ट्स दीर और चित्राल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डॉक्टर रुथ पेफाव द मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान कैंपेन अगेंस्ट विच डिजीज? अब डॉक्टर रुथ पेफाव जो मदर टेरेसा जो पाकिस्तान ने किसके अगेंस्ट, किस डिजीज के अगेंस्ट जो वो कैंपेन की? तो इसका आंसर हमारे पास है लेप्रोसी। तो आपने याद रखना है कि डॉक्टर रुथ पेफाव द मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान campaigned against leprosy. Next question हमारे पास है The United Nations General Assembly has declared the decade 2021 to 2030 as। अब आपने बताना है कि यूएन जनरल असेंबली ने जो डेकेड है 2021 से लेकर 2030 को क्या डिक्लेयर किया? तो इसका आंसर हमारे पास है द डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो ये चीज आपने याद करनी है कि अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले जाए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो डेकेड है 2021 से लेकर 2030 को क्या डिक्लेयर किया है? तो इसका आंसर हमारे पास है द डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ जीपीएस प्लस ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोपियन यूनियन। इसके अंदर आपने मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान को जो आइडेंटिफाई करना है किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ द जीपीएस प्लस ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोपियन यूनियन। तो इसका आंसर हमारे पास है टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि टेक्सटाइल और जो गारमेंट्स है ना, दे आर द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द जीपीएस प्लस ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। टाइटल जो है एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कायदे आजम को किसकी तरफ से दिया गया? तो इसका आंसर हमारे पास है सरोजिनी नायडू। तो आपने याद रखना कि जो टाइटल है एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये जो टाइटल है ये कायदे आजम को किसकी तरफ से दिया गया? तो ये दिया गया सरोजिनी नायडू की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द कायदे आजम रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन अकाउंट ऑफ। अब कायदे आजम ने रिजाइन किया फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द अकाउंट ऑफ। तो इसका आंसर हमारे पास है रोलाट एक्ट। तो रोलाट एक्ट के मुताबिक कायदे आजम ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप से रिजाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय। अब ये बुक है, बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। आपने बताना कि ये वेल्थ ऑफ नेशंस जो है किसने लिखी? तो इसका आंसर हमारे पास है एडम स्मिथ। तो आपने याद रखना है कि वेल्थ ऑफ नेशंस रिटन बाय एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वाटरगेट स्कैंडल इज रिलेटेड टू। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो वाटरगेट स्कैंडल है वो किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है स्पाइंग से। ठीक है, स्पाई जो होता है जासूस, तो वाटरगेट स्कैंडल जो है वो इस चीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द आर्टिकल 3 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। समटाइम्स आपसे एसडीजीज की एब्रीविएशन भी पूछी जा सकती है, तो इसकी एब्रीविएशन आपके सामने है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब आपने ये चीज बताना है कि जो आर्टिकल 3 है ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का यूनाइटेड नेशंस का, वो किस चीज से रिलेट करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है हेल्थ। तो आपने याद रखना है कि इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल 3 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ये किस चीज के साथ रिलेट करती है? हेल्थ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस सेटल पीस इन। जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस थी उसने कब जो है वो पुरअमन हुई? तो इसका आंसर हमारे है जो यूरोप में हुई, यानी कि कहां पे हुई थी? सो द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस सेटल्ड पीस इन यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ। आईएमएफ की इधर से आपको एब्रिविएशन भी पता चल गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो आईएमएफ है या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो कौन सी कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो बना? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो आईएमएफ है या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो कौन सी कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो क्रिएट हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चाइना हैव क्लेम ऑन पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंस ऑफ। इसका आंसर हमारे पास है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चाइना ने क्लेम किया ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द पॉलिटिकल टर्म शैडो कैबिनेट स्टैंड्स फॉर। अब एक पॉलिटिकल टर्म है, एक सियासी टर्म है शैडो कैबिनेट। ठीक है, शैडो कैबिनेट जो वो किस लिए यूज की जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिटिक्स इन द ऑफिशियल ऑपोजिशन पार्टी। तो इस चीज को हम कहते हैं शैडो कैबिनेट, यानी कि ग्रुप होता है स्पेशलाइज्ड क्रिटिक्स का जो कि एक ऑफिशियल ऑपोजिशन पार्टी में होता है, तो इस चीज को हम कहते हैं पॉलिटिकली शैडो कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डील ऑफ द सेंचुरी प्रेजेंटेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप रिलेट टू। अब जो डील ऑफ द सेंचुरी है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट
डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रेजेंट की गई थी, ये किस चीज से रिलेट करती है? तो इसका आंसर हमारे पास है पैलेस्टाइन इशू। तो ये चीज आपने याद रखना कि अगर आपसे सिंपल ये पूछा जाए कि डील ऑफ द सेंचुरी, एक तो आपने ये याद रखनी कि जो डील ऑफ द सेंचुरी है वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेजेंट की थी और ये रिलेट करती है इसको पैलेस्टीन इशू से। यानी कि दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है कि डील ऑफ द सेंचुरी जो है वो किसने प्रेजेंट की? वो प्रेजेंट की यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये किस चीज से रिलेट करती है? ये रिलेट करती है पैलेस्टाइन इशू से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज, जो सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने याद रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वर्ड आरईएक्स स्टैंड फॉर। अब आरईएक्स का आपने बताना कि किसके स्टैंड करते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है द किंग। सो द वर्ड रेक्स स्टैंड फॉर द किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हो ची मिन वाज द लीडर ऑफ विच कंट्री। तो हो ची मिन जो है वो कौन से मुल्क के लीडर थे? तो इसका आंसर हमारे पास है लीडर ऑफ वियतनाम। तो आपने याद रखना कि हो ची मिन वाज द लीडर ऑफ वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान इज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट्स है पाकिस्तान की वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है 350 नॉटिकल माइल्स। तो आपने याद रखना है कि 350 नॉटिकल माइल्स इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय रशियन फेडरेशन इन विच ईयर। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि सोवियत यूनियन जो कि रशियन फेडरेशन की तरफ से जो है वो रिप्लेस हुआ, ये कौन से साल में रिप्लेस हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है दिसंबर 1991। तो आपने याद रखना है कि सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय द रशियन फेडरेशन इन दिसंबर 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन विच ईयर। अब जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो कौन से साल में जो है वो केम इनटू फोर्स हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 2005। तो आपने याद रखना कि क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाकिस्तान इंस्टॉल्ड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कोऑपरेशन ऑफ व्हिच कंट्री। पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो कराची में इंस्टॉल किया है, कौन सी कंट्री के साथ मिलकर? तो इसका आंसर हमारे पास है कनाडा। तो आपने याद रखना कि पाकिस्तान इंस्टॉल्ड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कोऑपरेशन ऑफ कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द कुरान एंड सुन्ना डिक्लेयर्ड सुप्रीम लॉ पाकिस्तान अंडर अमेंडमेंट। द कुरान और सुन्ना आर डिक्लेयर्ड सुप्रीम लॉ पाकिस्तान अंडर अमेंडमेंट। तो इसका आंसर हमारे पास है 9th। सो ये 9th amendment है। So the Quran and Sunnah declared as a ninth supreme law Pakistan under the 9th amendment। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कपास का फूल इज रिटन बाय। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कपास का फूल जो है वो किसने लिखा, यानी कि किसने लिखी? तो इसका आंसर हमारे पास है अहमद नदीम कासमी। तो आपने याद रखना है कि कपास का फूल इज रिटन बाय अहमद नदीम कासमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है होगो शावेज वाज द लीडर ऑफ व्हिच कंट्री। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि होगो शावेज जो वो कौन से कंट्री के लीडर थे? तो इसका आंसर हमारे पास है वेनेजुएला। तो अपने याद रखना है कि होगो शावेज वाज द लीडर ऑफ वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन व्हिच ईयर। अब जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन है वो कौन से साल में हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 1917। तो अपने याद रखना है कि द बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जहांगीर खान वन स्केच चैंपियनशिप फॉर 10 टाइम्स। इसका आंसर हमारे पास है ब्रिटिश ओपन। यानी कि ब्रिटिश ओपन स्केच चैंपियनशिप की बात करें तो जहांगीर खान ने ये इसको 10 टाइम्स विन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन 2018 जर्मन चांसलर एंजेलिना मार्केल वाज स्वर्न इन फॉर हाउ मेनी टाइम्स। 2018 के अंदर चांसलर एंजेलिना मार्केल को वाज स्वर्न इज इन फॉर हाउ मेनी टाइम्स? इसका आंसर हमारे पास है 4 टाइम्स। सो 4 टाइम इन 2018 जर्मन चांसलर एंजेलिना मार्केल वाज स्वर्न इज द जर्मन चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो वर्ल्ड वाटर डे है वो हर साल कौन से दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 22 मार्च। यानी कि पानी का आलमी दिन जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएस। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताया कि पाकिस्तान का पहला फर्स्ट एम्बेसडर जो कि यूएस के साथ था। तो इसका आंसर हमारे पास है अब्दुल हसन इस्फानी। तो ये चीज आपने याद रखनी कि अब्दुल हसन इस्फानी वाज द पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू द यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वर्कड अंडर अल्बर्ट आइंस्टाइन। ऐसा पाकिस्तानी साइंसदान जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के अंडर काम किया, तो इसका आंसर हमारे पास है मोहम्मद रजीउद्दीन सिद्दीकी। तो आपने ये चीज याद रखनी है द पाकिस्तानी साइंटिस्ट नेम मोहम्मद रजीउद्दीन सिद्दीकी वर्कड अंडर अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जाबिर बिन हैयान इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन। जाबिर बिन हैयान जो है वो किस लिए फेमस था? तो इसका आंसर हमारे पास है केमिस्ट्री। यानी कि जो केमिस्ट्री की उसने खिदमत अंजाम दी, केमिस्ट्री के ऊपर जो वर्क किया उसकी वजह से जो जाबिर बिन हैयान है वो ही फेमस फॉर हिज वर्क ऑन केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन वाज सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान। सुई गैस जो है वो पाकिस्तान में पहली बार जो है वो कब डिस्कवर्ड हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है इन 1952। तो आपने याद रखना कि सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान इन 1952।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंडिया रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ साउथ एशिया पॉपुलेशन, यानी कि अगर हम साउथ एशिया की पॉपुलेशन की बात करें उसमें से इंडिया जो है उसकी कितनी पॉपुलेशन है, तो इसका आंसर हमारे पास है 70%। तो आपने याद रखना है कि 70% रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ साउथ एशिया पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ओशंस कवर हाउ मच ऑफ द अर्थ सर्विस। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताया कि जो ओशन है, जो समंदर है, वो अर्थ सर्विस का कितना हिस्सा जो है वो कवर करते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 70%। सो ओशन कवर्ड 70% ऑफ द अर्थ सर्विस। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उनको डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई मजीद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिस ना हो। वस्सलाम।